सिंक्रोनाइज कीवर्ड सिंक्रोनाइज ब्लॉक में ये दोनों डिफरेंस है क्या? हम जब थ्रेड पढ़े थे, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट में बोला था, थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ विद इन ए प्रोग्राम। मतलब थ्रेड एक सब प्रोसेस है, कौन सा सब प्रोसेस कब काम करेगा वो किसी को पता नहीं है। मतलब थ्रेड जो प्रोसेस चलता है, प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? अभी आया? नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है। लो समझ आ रहा है क्या? सर नॉइज मतलब गूंज रहा है आपका आवाज, तो समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। एक मिनट। सिंक्रोनाइज कीवर्ड का काम क्या है ना? जैसे कि हमने बोला था, थ्रेड इज ए इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ विद इन ए प्रोग्राम। थ्रेड क्या होता है? एक सब प्रोसेस होता है। जैसे कि आप अगर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आप, हेलो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, नहीं। थोड़ा वेट करो, रुको। जैसे कि हमने एक एग्जांपल बताया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप ओपन करते हो तो वर्ड में ऑटो सेव होता है, वर्ड नंबर काउंट होता है, और आपका लेटर नंबर काउंट होता है। तो ये सब एक सब प्रोसेस है। तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए थ्रेड शेप कोड ब्लॉक। मतलब जो सब प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करते हैं। फेसबुक एक सर्वर होता है। फेसबुक में जब आप कोई फोटो अपलोड करते हो, आप इसको मोबाइल में अपलोड कर सकते हो, आप इसको आपका लैपटॉप में अपडेट कर सकते हो। तो आप मोबाइल में करो या लैपटॉप में करो, दोनों में क्या होता है ना, सेम फोटो अगर किसी एक जगह से मोबाइल में अपलोड करो फेसबुक में आएगा, लैपटॉप में करो तो वो भी अपडेट होगा, क्योंकि आपका जो लैपटॉप और मोबाइल जो दोनों चीज है वो सिंक्रोनाइज हुआ है। दैट इज यूज टू क्रिएट ए थ्रेड से कोड ब्लॉक। Synchronized code block, it causes a thread to write all of its changes to main memory। एक है आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज कर सकते हो, कहां पर ये यूज होगा ना, आपका मेथड में यूज होगा। और एक है आप खुद एक सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक यूज कर सकते हो। मतलब सिंक्रोनाइज एक स्पेशल ब्लॉक है, वो ब्लॉक आप ये दोनों यूज कर सकते हो। तो दोनों में क्या है, इट इज यूज ऑफ द सेम वर्क वो करेगा, लेकिन दोनों का काम सेम होगा। सब प्रोसेस को वो एक जगह से सब प्रोसेस को क्या करेगा ना, सिंक करेगा। सिंक का मतलब है क्या ना, एक पर्टिकुलर सीरियल वाइज वो काम करेगा।
जैसे कि आपको राइस पकाने के लिए पहले हम पानी गर्म करते हैं, उसके बाद राइस को धोकर उसमें डालते हैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होता है। सिंक्रोनाइज इज जस्ट लाइक दैट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए thread shaped code block. It causes a thread to write all of its changes in the main memory. इसके बाद है synchronize block method are used to restrict the section code to a single thread. अगर आप मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कर रहे हो तो वहां पर प्रॉब्लम होता है, एक समय पर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन को आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए क्या होगा ना, आपको इसको सिंक करना पड़ेगा, मतलब आपका प्रोसेस ऐसा बनाना पड़ेगा जो एक के बाद एक काम हो। तो in two way you can use the synchronize. One is synchronize method, public void synchronize, public synchronize void मेथड आप ये डिफाइन कर सकते हो, और आप सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है हम इंटरप्ट मेथड यूज करेंगे। जैसे कि अभी मैं जूम स्टार्ट किया एंड वी हैव सम काइंड ऑफ ऑडियो इशू, तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, पॉज किया, ऑडियो को पॉज किया और रिकॉर्डिंग को पॉज किया। इसका मतलब है क्या, सो एट ए टाइम आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, एट ए टाइम माई वीडियो इज देयर, एट ए टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू। लेकिन ये सब एक ही एप्लीकेशन जूम के अंदर ये सारा सब प्रोसेस चलता रहता है, मेरा बोलना, मेरा मुझे दिखाई देना और मेरा स्क्रीन को शेयर करना, इट इज ए वन सब प्रोसेस। तो इंटरप्ट मेथड यूज करके हम क्या करेंगे ना, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सब प्रोसेस को फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको होल्ड कर सकता हूं और इसको मैं पॉज कर सकता हूं। तो होल्ड और पॉज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटरप्ट मेथड। सो इंटरप्ट इज ए कन्वीनियंट मेथड टू स्टॉप ए थ्रेड एंड इट इज इंटरप्ट द थ्रेड दैट विल बी ब्लॉक्ड। तो थ्रेड आपका पॉज स्टेट में है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम इज इंटरप्टर मेथड हम यूज करेंगे। और थ्रेड को पॉज करने के लिए और एक मेथड होता है, उसको बोला जाता है स्लीप मेथड। तो स्लीप मेथड इज यूज्ड टू पॉज ए थ्रेड फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम थ्रेड को पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे, इसको बोला जाता है स्लीप मेथड। अभी हम पढ़ेंगे एक है डेमोन मेथड और एक है नॉन डेमोन मेथड। डेमोन मेथड है, इट इज ए बैकग्राउंड थ्रेड जो बैकग्राउंड प्रोसेस में काम करता है। जैसे कि मैं अगर किसी भी एप्लीकेशन में सिस्टम में काम नहीं कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा ना, बैकएंड में कुछ प्रोसेस वो चलता रहता है। तो बैकएंड में जो छोटा छोटा प्रोसेस चलता रहता है, जब एप्लीकेशन ओपन होगा तो बैकएंड में कुछ कुछ चीज जो काम करता रहेगा, तो इसको बोला जाता है बैकग्राउंड थ्रेड। हम अगर यहाँ पर मारेंगे अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं एक टैक्स मैनेजर यहाँ पर ओपन किया, दिखाई दे रहा है टैक्स मैनेजर। यस सर। तो कितना कितना एप्लीकेशन ओपन हो रहा है बैकएंड में, कौन कौन, मतलब ये तो मेरा एक्टिव एप्लीकेशन है। जैसे कि यहाँ पर मेरा ड्रॉइड कैम, क्रोम चल रहा है, जूम चल रहा है, और वो मेरा रैम का कितना मेमोरी ले रहा है देखिए। ये ओपेरा ले लिया कितना, 453 MB डाटा। ये सब बैकग्राउंड प्रोसेस है। और देखिए उसको छोड़कर अगर आप देखोगे, ये एप्लीकेशन मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो सारा चीज काम करता है और कितना वो मेमोरी लेता है। मतलब मैं इसके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी मेमोरी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, मतलब ये बैकग्राउंड में चल रहा है, आप यूज हाँ, नहीं भी कर रहे हो फिर मैं भी। यूज नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रहा है। ओके, ये सब इंस्टॉल है। ओके, तो ये सब ऑटोमेटिक इंस्टॉल हुआ है। तो देखो ग्राफिक्स, ये सब चीज बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन
मुझे पता भी नहीं है ये एक्चुअली एप्लीकेशन सारा चीज क्या है। ओके, बट स्टिल इट इज वर्किंग। देखो ये सब, ये सारा चीज, सर्विसेज, कितना सारा सर्विसेज यहाँ पर चलता है। एक एप्लीकेशन चलाने के लिए बस मैं कितना एप्लीकेशन ओपन किया, देखो कितना सारा सर्विसेज काम कर रहा है। सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है। ओके, ये सारा चीज यस सर। यूज हो रहा है। ओके, यस सर। देखो जो जो मेमोरी डाटा ले रहा है, नेटवर्क जो डाटा, मेरा डाटा कहाँ पर खर्चा हो रहा है, जूम में खर्चा हो रहा है, 1.7 Mbps में वो चल रहा है। कितना डाटा वो ले रहा है, बस ये चल रहा है। देखो व्हाट्सएप कितना ले रहा है, ये सब डाटा है। और जो है वो आइडल में है, मतलब उसमें मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो मेमोरी में प्रेजेंट है। ये सब है बैकग्राउंड थ्रेड। एक सिस्टम को चलाने के लिए ये सारा प्रोसेस ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर काम करता है। और एक होता है नॉन डेमोन थ्रेड, इट इज ए मेन थ्रेड। ये वाला जो है वो इट कीप्स द जेवीएम रनिंग। आपका जावा में जेवीएम इज कॉल्ड एज द इंजन ऑफ जावा। उसको हर वक्त रनिंग करने के लिए हम यूज करेंगे नॉन डेमोन थ्रेड। द सेट फॉर द थ्रेड दैट प्रिवेंट जेवीएम फॉर क्विटिंग। जेवीएम को क्विटिंग करने से ही आपको रोकता है। थ्रेड मेथड इट शुड बी अवॉइडेड। थ्रेड में हम एक मेथड यूज करेंगे, इट शुड बी अवॉइडेड। वी आर यूजिंग सेट प्रायोरिटी मेथड। थ्रेड में हम यूज करेंगे सेट प्रायोरिटी मेथड। प्रायोरिटी मेथड का काम क्या है, टू गिव ए थ्रेड प्रायोरिटी। मतलब अगर आप मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो एट ए टाइम बहुत सारा एप्लीकेशन काम कर रहा है, तो उनके अंदर क्या होगा, फाइटिंग हो जाएगा। मतलब वो थ्रेड हर वक्त चाहता है मैं आगे काम खत्म करके आइडियल स्टेज में मैं चला जाऊं। तो सेट प्रायोरिटी में क्या होता है ना, हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंसी वहां पर देंगे और सीरियल नंबर देंगे कौन सा थ्रेड कहां पर काम करेगा। फर्स्ट है सेट प्रायोरिटी, देन वी आर यूजिंग गेट प्रायोरिटी टू गिविंग ए थ्रेड। उसके बाद हमने कुछ डेप्रिकेटेड मेथड जैसे कि डिस्ट्रॉय मेथड यूज कर रहे हैं। थ्रेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड यहाँ पर यूज हो रहा है। रिज्यूम मेथड हम यूज कर रहे हैं। थ्रेड को अगर हमने पॉज किया और वो पॉजिंग थ्रेड को फिर से एक्टिव करने के लिए हम रिज्यूम यूज कर रहे हैं। कुछ थ्रेड हमारा काम कर रहा है, कुछ सब प्रोसेस काम कर रहा है लेकिन वो हैंग हो जा रहा है एप्लीकेशन, तो उसको रोकने के लिए हम इसको सस्पेंड करेंगे। और कुछ थ्रेड काम नहीं कर रहा है तो उसको मुझे स्टॉप करना है, तो यहाँ पर हमने स्टॉप मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। तो दीज आर द 4 मेथड दैट वी आर यूजिंग। डेडलॉक सिचुएशन क्या है, कभी कभार क्या होता है ना, आपका टीचर आपको बोलते हैं कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वहां पर आप बोलोगे, कोई बोलेगा भाई तुम जाओ, वो बोलेगा मैं जाओ, तुम जाओ तुम जाओ। तो ये जो हम चीज बोलेंगे तो उस समय पर कोई नहीं आएगा, तो टीचर रिजिड होकर आपको बोलेगा कि रुक जाओ और तुम आओ। ओके, तो इसको हम डेडलॉक सिचुएशन बोलेंगे। जस्ट ए मिनट। तो डेडलॉक सिचुएशन क्या है ना, एक समय ऐसा होता है कोई भी थ्रेड, मतलब आप अगर एक फोल्डर ओपन करते हो वो फोल्डर ओपन नहीं होता, फिर से क्लिक करते हो ओपन नहीं होता, तो आप रिजिड होकर कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर देते हो लेकिन वो भी ओपन नहीं होता। लेकिन कुछ समय के बाद सारा चीज फिर से ओपन हो जाए।
तो इसको हम डेडलॉक सिचुएशन हम बोलेंगे। इट मे ऑकर व्हेन टू और मोर थ्रेड आर ब्लॉक्ड फॉरएवर एज दे आर वेटिंग फॉर ईच अदर। दो थ्रेड दोनों के लिए, इस थ्रेड के लिए वो वेटिंग करेंगे, वेट करते रहेंगे, लेकिन उस समय पर कोई थ्रेड काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक सिचुएशन क्या है ना, एवरी थ्रेड ट्राइंग टू डू देयर वर्क एंड गोइंग टू स्लीप मोड, वो स्लीप मोड में जाना चाहते हैं। लेकिन डेडलॉक कब आता है ना, जब उस समय पर कोई थ्रेड काम नहीं कर रहा है, कोई प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, तो वो जो सिचुएशन होता है उसको बोला जाता है डेडलॉक सिचुएशन बोला जाता है। फॉर द, और उसके बाद एक है स्टारवेशन, द थ्रेड इज अनएबल टू गेन द रेगुलर एक्सेस टू शेयर द रिसोर्सेज। मतलब कुछ ऐसा सब प्रोसेस होता है, मतलब वर्ड जब आप ओपन करते हो, ऑटो से कंट्रोल एस, कंट्रोल बी, कॉपी पेस्ट, ये सारा चीज, फॉन्ट चेंज, ये सब काम करता है। लेकिन जो व्यू और रिव्यू टैब है वर्ड में, वो ज्यादातर हम यूज नहीं करते, वो इतना काम में नहीं आता है, तो उसको रेगुलर एक्सेस नहीं मिलता है। टू गेन द रेगुलर एक्सेस टू डू द स्पेसिफिक वर्क, तो इसको बोलते हैं हम क्या ना, स्टारवेशन। द थ्रेड इज अनएबल टू गेट रेगुलर एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज। Live block occur when the thread are busy responding to each other. Live block occurs when the threads are busy responding to each other. तो उस समय पर लॉकिंग हो जाता है, मतलब आप कुछ टैग्स दोगे सिस्टम में, सिस्टम आपका टैग्स परफॉर्म नहीं करता है। अभी हम 11 जनरेशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो जब हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हम कंप्यूटर यूज करते थे, वहां पर प्रोसेस बहुत स्लो होता है। एक टैक्स दे दो तो कंप्यूटर इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो टाइम लगा देता है, बिकॉज एट दैट टाइमिंग द प्रोसेसर इज बिजी टू डू द अदर वर्क। तो ये सिचुएशन को हटाने के लिए हम यूज करेंगे थ्रेड प्रायोरिटी। ओके, हम प्रायोरिटी देकर, थ्रेड का प्रायोरिटी देकर ये जो डेडलॉक सिचुएशन को हम निकाल सकते। अभी हम कुछ अलग मेथड हम देखेंगे। एक है यील्ड मेथड होता है। यील्ड मेथड क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच करेंटली एग्जीक्यूटेड थ्रेड गोज टू द रेडी स्टेट फ्रॉम रनिंग। मतलब एक दुकान पर आप जाते हो, एक लोग क्या करता है ना, पूरा महीना का सामान लेता है, तो वहां पर दुकानदार बिजी रहता है कुछ उसको चीज देने के लिए। तो वहां पर आपको अगर नमक का पैकेट चाहिए, सिर्फ आपको नमक का पैकेट चाहिए, तो वो जो पहला जो आदमी था उसका प्रायोरिटी है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम लगेगा, तो वहां पर उसको देने के टाइम पर उसको थोड़ा ब्लॉक कर देता है और आपको दे देता है। यील्ड मेथड ऐसा है, मतलब अगर थ्रेड में बहुत सारा सब प्रोसेस चल रहा है, तो अगर आपको एक सब प्रोसेस वहां पर काम करना है, एक सब प्रोसेस के लिए काम करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या, यील्ड मेथड। यील्ड मेथड क्या करता है ना, एक सब प्रोसेस को फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो उसको पॉज कर देता है। फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड इट पॉज द थ्रेड, और दूसरा थ्रेड को वो चांस देता है फॉर एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है हम यूज करते हैं यहाँ पर स्लीप मेथड। दिस मेथड इज ए
static method belonging to the thread class. This method, ये जो मेथड का पैरामीटर में हम कुछ लॉन्ग वैल्यू हम यूज करेंगे. वो लॉन्ग वैल्यू क्या करेगा ना, हमारा जो थ्रेड है उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपको पॉज कर देगा, स्टॉप कर देगा. और जो लॉन्ग वैल्यू है, सपोज अगर आप इसको यूज कर रहे हो, स्लीप मेथड आप यूज कर रहे हो, सपोज स्लीप मेथड में आप 1000 डिफाइन किए हो, तो 1000 मतलब एक सेकेंड के लिए आपको थ्रेड को पॉज कर देगा. 1000 मिली सेकेंड इज काउंटिंग एज अ 1 मिनट. 1000 मिली सेकेंड इट इज काउंटेड एज अ 1 सेकेंड. अगर 1000 आप पास करते हो तो आपका थ्रेड एक सेकेंड के लिए पॉज हो जाता है. थ्रेड स्लीप मेथड में हम लॉन्ग वैल्यू यूज करेंगे. लॉन्ग वैल्यू यूज करने के लिए हम एक इंटीजर वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू हम पास करेंगे. तो जहां पर जो लॉन्ग वैल्यू है वो लॉन्ग वैल्यू आपका थ्रेड को पॉज कर देगा फॉर 1 सेकेंड. समझ में आया स्लीप मेथड का काम क्या है? यस सर. उसके बाद क्या है ना, नोटिफाई मेथड. जब आप थ्रेड पॉज हो जाता है तो ये आपको नोटिफाई करेगा. ये आपको नोटिफाई करेगा कि वेकअप करने के लिए. मतलब मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस में एक थ्रेड पॉज हो जाता है, जब उसका काम, जो टाइम आप दिए हो वो टाइम खत्म हो गया, तो फिर उसको रिज्यूम करने के लिए हम नोटिफाई मेथड यहां पर यूज करते हैं. Notify all this method wake ups all the thread that is called to the wait on the same object. The thread is having highest priority to call first. Notify all में सारा थ्रेड को वो वेकअप कराता है और एक्टिव कराता है. नोटिफाई में स्पेसिफिक थ्रेड को एक्टिव कराता है. नोटिफाई ऑल में सारा मेथड को नोटिफाई करता है, सारा थ्रेड को नोटिफाई करता है टू वर्क. उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेड प्रायोरिटी. जब हम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो हर एक थ्रेड क्या करेगा ना, वो वर्क करेगा और वो चाहेगा कि वो स्टॉप हो जाना है. एवरी थ्रेड हैज अ प्रायोरिटी. तो हर एक थ्रेड उनमें उनके अंदर लड़ाई होगा. तो मैं काम करके खत्म हो जाऊंगा, मैं काम करके खत्म करा दूंगा. तो इसलिए हम प्रायोरिटी करेंगे. तो प्रायोरिटी होता है 1 से लेकर 10 तक रहता है. तो 1 पे आपका मिनिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी आपका 10 रहता है और नॉर्मल प्रायोरिटी आपका 5. 3 प्रायोरिटी है. मिनिमम प्रायोरिटी 1, मैक्सिमम प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी 5, मैक्सिमम प्रायोरिटी 1 से लेकर आप 10 तक प्रायोरिटी दे सकते हो. हाँ बोलो. सर वही आवाज वही कट कट के आ रहा था. हाँ. सही है. हाँ, मेरा जो प्रायोरिटी है, थ्रेड का जो प्रायोरिटी है, हम 1 से लेकर 10 तक दे सकते हैं. 1 है नॉर्मल प्रायोरिटी, 10 है हाईएस्ट प्रायोरिटी, 5 है नॉर्मल प्रायोरिटी. ओके, यस सर.
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ें। ओके सर, थैंक यू सर।